फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे दिव्या का पहला पर्व जिसका नाम है मधु पर्व। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। कल हमने इसकी भूमिका की थी, तो जल्दी से कुछ नहीं 7-8 दिनों में आपका ये पूरा उपन्यास समाप्त हो जाएगा। बाकी हम इसको शुरू करते हैं। कला की अधिष्ठात्री राजनृत्य की देवी मल्लिका की युवा पुत्री रुचिरा अकाल में काल कवलित हो गई थी। देवी इस शोक से अधीर होकर बहुत समय तक कला और समाज से विरक्त रहीं। संपूर्ण सागल नगरी मल्लिका के शोक से 2 वर्ष तक शोकातुर और नीरस रहकर रात्रि में दीपहीन प्रदेश की भांति निष्प्रभ बना रहा। देवी मल्लिका ने वीणा पाणी देवी सरस्वती के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो अपना असह्य शोक सहकर मन को वश किया। उन्होंने निश्चय किया, चैत्र पूर्णिमा की संध्या मधु पर्व उत्सव के समय समाज में पुनः प्रवेश करेंगी। सागल के मनोहर और विशाल ताल पुष्पकर्णों में जल और तट पर जल लहरें ले रहा था। सूर्यास्त में अभी एक पहर शेष था, परंतु जहाँ तक दृष्टि जाती जन समूह उमड़ रहा था। उस बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप ऐसा लग रहा था जैसे वर्षा काल की बाढ़ से दूर तक फैल गई नदी के जल में कोई छोटा सा द्वीप हो। मंडप कलशों, कदली स्तंभों, तोरणों, वसंत आरंभ में पल्लवित आम्रपत्र के वंद्रवारों और मंजरियों से सुसज्जित था। वातावरण अनेक प्रकार के पुष्पों की गंध और सुरभित धूम्रों से सुरभित था। सिर पर ऊंचे शिस्त्रसाण बांधे थे, पीठ पर ढाल लटकाए, हाथ में भाला लिए राजपुरुष उत्सुकता से उमड़ते जन प्रभा के मंडप के मार्ग और मंडप में गण परिषद के सदस्यों, सामंतों, अभिजात वंशजों, अग्रश्रेष्ठियों, श्रेणी जेठकों और कुल नारियों के स्थानों की रक्षा कर रहे थे। सूर्य क्षितिज से उतर जाने पर सुश्री प्रबल अश्वरोही भृदगण के रथ सुंदर वस्त्र धारण किए दूरगामी शिविका वाहकों के कंधों पर शिविका में और अश्वरोही भद्रगण जनप्रभा के बीच सुरक्षित मार्ग से मंडप की ओर आने लगे। मंडप के सोपान पर खड़े चारण तुरही बजा बजा कर उनका स्वागत कर रहे थे। गण परिषद के सदस्य और विशिष्ट गण के मंडप में प्रवेश करने पर चारण उनके नाम, वंश और पद की घोषणा करके उनके लिए निर्दिष्ट आसन देने लगे। भद्र समाज के रथ, अश्व और शिविकाएं आरोहियों को मंडप द्वार पर छोड़कर उनके चव्रधारी दासी और कुंचंकियों सहित मंडप के दक्षिण भाग की परिक्रमा करके पृष्ठ भाग में जा पंक्तिबद्ध खड़े होने लगे। अभिजात पुरुष और कुल नारियां अपने वर्ण और वंश की स्थिति के अनुकूल और पर्व के योग्य वस्त्राभूषण धारण किए थी। ब्राह्मण स्वर्ण के तार से कड़े लाल रेशम के उष्णीसों से सिर के केशों को बांधे थे। उनके मस्तक और भुजाओं पर श्वेत चंदन का खौर था। उनके श्रम मुड़े हुए थे। उनके कंठ की मुक्ता मालाओं में कृष्ण रुद्राक्ष शोभित थे। कंधों से लहराते उत्तरीय के नीचे आसपास झलकती कटी रेखा से नीचे स्वच्छ अंतर्वासक पर पीत यज्ञोपवीत के रूप में प्रकट थी। कांच लगे स्वच्छ अंतर्वासक पादृषण को स्पर्श, इसकी भाषा थोड़ी संस्कृत निष्ठ है तो समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, बाकी कर रहे थे। क्षत्रिय स्वर्ण खचित शुभ्र वस्त्र धारण किए थे। ऊंची लंबी नाक के नीचे मूछें 2 बिच्छुओं के डंकों की भांति गालों की ओर चढ़ी हुई थी। उनके कानों, कंठ, भुजा और कलाइयों पर रत्न जटित आभूषण थे। विस्तृत वक्ष स्थल से सूक्ष्म कटी तक शरीर चुस्त अंगरखों में मड़े थे। कटी से जानु तक कांच कसे अंतर्वासक पिंडलियों और पाव पात्र त्राणों में कसे हुए थे। कटी से रत्न जटित मूठ के खड्ग झूल रहे थे। सृष्टियों के वस्त्र बहुमूल्य परंतु ढीले ढाले थे। गण परिषद के सदस्य कंधों पर केसरी कुंचुक धारण किए थे। कुछ यवन सामंतों के सिर पर चोटीदार टोपियां, घुटनों तक ढीले अंगरखे, पाजामे और पाँव में ढीले जूते थे। कुछ ने आर्यवेश अपना लिया था। कुछ कुलनारियों के प्रसादन और वेश विन्यास में विशेष लालित्य था। मुक्ता लड़ियों द्वारा विविध प्रकार से गुथे गए। उनके केशों पर पुष्पों के अर्धचंद्र किरीट शोभायमान थे। मस्तक, कान, कंठ, बाहुमूल,
कलाई और अंगुलियां चंद्रिका, तुलिका, लेखन, कुंडल, हार, माला, अंगद, वलय और अंगूठियों से सुसज्जित थे। उनके कंधों पर अनेक वल खाए झीने उतरे के नीचे मेरुदंड पर गांठ बंधे कंचुक वस्त्र सम्मुख वक्ष की ओर फैलकर सुचिक्कण वर्तुलों में उभर आए थे। ऊपर पुष्ट उरोज और नीचे पुष्ट नितंब, डमरू मध्य के समान कटी पर स्वर्ण की मेखलाएं रत्न जटित नीवी बंद से 3 लड़ियों में कटी नितंब के मध्य और अधोभाग की परिक्रमा कर वर्तुलाकारों को स्पष्ट कर रही थी। मेखलाओं की लड़ियों में किंकड़ियां झूल रही थीं। मेखलाबंद से उनके साटक मयूर पुच्छ के रूप में फैलकर आरक्त रंजित और आभूषण से विशिष्ट चरणों के नीचे बिछे आस्तरणों का स्पर्श कर चरणों को छिपाए थे। उनके चारों ओर अनेक पुष्पों की सुगंधियां दूर तक फैल रही थी। प्राय सभी यमन रमणियां आर्य स्त्री का वेश अपना चुकी थी। तो यहाँ पे मतलब बताया गया है कि जो उत्सव हो रहा है तो उसमें किस तरीके से पुरुषों की वेशभूषा है और वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण किस प्रकार से सुसज्जित है, स्त्रियों ने क्या क्या पहन रखा है, तो अभी उसका वर्णन चल रहा है इसमें। अभी जब शुरुआत होगी तो काफ़ी दिलचस्प उपन्यास है, आप इसमें जुड़े रहें। आकाश में चैत्र की चांदनी छिटक गई, वेदी के चारों ओर तथा मार्ग पर दीपदंड प्रज्वलित हो गए। वायोवृद्ध मिथोद्रस महाप्रतापी धार्मिक यवन राज मिलिंद के राज्य का, तो इसमें मिलिंद पात्र हैं, तो जो पात्र आ रहे हैं बीच बीच में इन्हें भी नोट करते रहिएगा। यदि आप किसी परीक्षा के लिए नोट्स बना रहे हैं जैसे यूपीएससी, तो उनके ये पात्र वगैरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मिलिंद के राज्यकाल में मद्र साम्राज्य के सेनापति थे। मद्र के गणराज्य में उन्होंने गणपति का पद स्वीकार कर लिया। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर मंगलवाद और मंगलाचरण आरंभ हुआ। वेदी के सोपान पर खड़े चारण ने पुनः तुर्यनाद करके घोषणा की, कला की अधिष्ठात्री नगर श्री राज नृत्य की देवी मल्लिका सभा स्थल में पधार रही हैं। तो मल्लिका वहाँ की मुख्य नर्तकी हैं, तो जो राज नर्तकी मानी जाती हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण पात्र हैं। जनसागर इस घोषणा के झंझावत से तरंगित हो उठा। जनसमूह की ग्रीवाएं उठ गईं और दृष्टि मार्गे पश्चिम छोर की ओर चली गई। दीप दंडधारी अश्वरोहियों के पीछे रथ चले आ रहे थे और रथों के पीछे फिर दीप दंडधारी अश्वरोही रथ शीघ्र ही मंडप के समीप जनप्रभा में आ पहुँचे। सब ओर से कला की देवी नगर श्री देवी मल्लिका की जय घोष होने लगी। यत्न से रखे पुष्पों और मालाओं की वर्षा मल्लिका के रथ पर होने लगी। अधिकांश पुष्प और मालाएं रथ को स्पर्श कर मार्ग पर गिर जाते। कुछ पुष्प और मालाएं रथ के भीतर पहुंच पुष्पों के अंबार पर गिर फिसल कर नीचे आ जाती। मल्लिका कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से कर जोड़े स्मित वदन मस्तक नवा दृष्टि की पहुंच तक फैले उद्वेलित नरमुंडों के सागर का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। मंडप में प्रवेश कर नर्तकी ने विशिष्ट पुरुषों का आदर ग्रहण किया और गणपति के समीप आसन पर बैठ गई। देवी के पीछे 6 रथों पर उनकी विशिष्ट शिष्याएं कला की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई थीं। चारण ने पुनः तुरय बजाया, मंगलवाद रुककर भेरी बजने लगा। नृत्य संगीत से पूर्व तक्षशिला और मगध से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा पूर्ण करके आए युवकों के शस्त्र कौशल की प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। इस प्रतियोगिता के आधार पर ही अभिजात युवक मद्र गणराज्य की सेना में पदों के अधिकारी होते थे। चारण ने घोषणा की, धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा के पुत्र आयुष्मान विनय शर्मा, महासामंत सर्वार्थ के पुत्र आयुष्मान इंद्रदीप, गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आयुष्मान वसुधीर, गणपूरक सामंत कार्तवीर के पुत्र आयुष्मान सकृद, महाशाल समर्थक के पुत्र आयुष्मान वृषणेश और महाश्रेष्ठ पेरेस्त के पुत्र आयुष्मान पृथुसेन। तो पृथुसेन इसमें महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनका आगे दिव्या के साथ एक प्रेम जो एंगल बनेगा तो वह हम देखेंगे, ठीक है। 6 युवक सैनिक वेश में शरीर पर वर्म और सिर पर शिरस्त्राण पहने, कंधे पर धनुष तूणीर बांधे, कमर से खड्ग लटकाए, हाथ में भाला लिए वेदी पर आए। युवकों ने मद्र के गणराज्य के गणपति और महासेनापति वयोवृद्ध मिथोद्रस के आसन के सम्मुख उपस्थित होकर नासिका के सम्मुख अपनी खड्ग सीधी कर मस्तक झुकाकर निवेदन किया,
मद्र के गणराज्य के सावल नगरी का निवासी मैं अमुक नाम अमुक पुत्र शस्त्र शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर मद्र के गणराज्य की सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। गण मेरी योग्यता की परीक्षा कर मुझे सैनिक कार्य में मेरे योग्य पद प्रदान करे। गणपति ने युवकों को लक्ष्य भेद की परीक्षा के लिए सावधान होने का आदेश दिया। सेवा में उपस्थित सैनिक को संकेत किया। युवक के धनुषों पर बाण खींचे थे। सैनिकों ने मंडप के वितान की ओर अनेक रंग के कृदंक उछालने आरंभ किए। जनसमूह कठिन लक्ष्य भेद के प्रति कौतुक से और लक्ष्य भ्रष्ट बाणों की आशंका से सिहर उठा। युवक अनेक कंदकों को अधर में ही भेद रहे थे। सेनापति निर्णायक ध्यान से देख रहे थे, कौन युवक कितने बाणों से कितने कंदकों को भेदता है। महासेनापति ने हाथ उठाकर लक्ष्य भेद परीक्षा समाप्त होने का संकेत किया। महासेनापति ने युवकों को कवच उतार अपने विशेष भरोसे का एक एक शस्त्र चुन लेने की आज्ञा दी। आयुष्मान, इंद्रदीप और विनय शर्मा ने भाले लिए और शेष युवकों ने खड्ग। महासेनापति ने निर्देश दिया, प्रत्येक आयुष्मान शेष युवकों को आक्रमणकारी मानकर अपनी रक्षा करता हुआ आक्रमणकारियों पर आघात करे। उन्होंने चेतावनी दी, आघात करने का अर्थ गहरा आघात करना नहीं है। कोई युवक किसी प्रकार की अभिसंधि या पक्षपात का व्यवहार ना करे। यह दोनों कार्य गणराज्य के धर्मास्थान द्वारा अपराध रूप में दंडनीय होंगे। महासेनापति ने वायु में उतरे हिलाकर युद्ध आरंभ किया। मंडप में अनेक विद्युत शिखाएं चमक गईं और फिर 6 युवक 6 स्थानों पर आक्रमण के लिए पीठ को धनुषाकार किए, नख और दांत निकाले व्याघ्रों की भांति कांपने लगे। प्रत्येक की दृष्टि सबकी ओर थी। उनके हाथों के अस्त्र क्षण भर के लिए वितान के नीचे प्रकाश की रेखा सी कौंधा कर पुनः कंपित दीप शिखा की भांति उनके हाथों में स्थिर हो जाते। स्तब्ध श्वास आंखें फैलाए विशाल जनसमूह योद्धाओं की सूक्ष्मतम गतियों और इंगितों के प्रति सतर्क था। वे रह रहकर झपटते, दर्शकों के शरीर कंटकित हो उठते, योद्धाओं के स्थान बदल जाते और वे मंद वायु से स्फुरित ध्रुवा तृणों की भांति कांपते रह जाते। कुछ ही क्षण में उनकी तनी हुई ग्रीवा, वस्त्र रहित भुज दंड, लोमपूर्ण वक्ष स्थल और गहरी पीठ पर स्वेद बिंदु बह गया। स्वेद में रक्त फैल जाने से उनके शरीर गेरू से पुते जाने पड़ने लगे। महासेनापति के संकेत से चारण ने तुर्रे बजाकर युद्ध कौशल समाप्त होने की घोषणा कर दी। युवक परीक्षा के लिए महासेनापति के आसन के सम्मुख उपस्थित हुए। आयुष्मान, सकृद और पृथुसेन के शरीर पर केवल 2 रक्त चिन्ह थे। आयुष्मान वृषणेश के शरीर पर 3 और शेष युवकों के शरीर पर 4-4। गण परिषद के सदस्यों से परामर्श कर महासेनानी बोले, गण परिषद और जन सुने। आयुष्मान, सकृद और पृथुसेन ने शस्त्र संचालन में विशेष कौशल प्रकट किया। सदस्यों के विचार से पृथुसेन का ही स्थान प्रथम होता है, परंतु आयुष्मान ने अपने वाम पक्ष में अनेक व्यर्थ प्रहार के अपने शक्ति का अपव्यय किया। आयुष्मान पृथुसेन में सतर्कता की इस न्यूनता के कारण गण सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का सम्मान आयुष्मान सकृद को देता है। महासेनापति ने श्वेत पुष्पों और हरित किसलिए से बने मुकुट की ओर संकेत किया। बोले, नग्र श्री देवी मल्लिका की शिष्याओं में जो युवती हाथों की प्रतियोगिता में सरस्वती पुत्री का सम्मान प्राप्त करेगी, वही अपने हाथों यह मुकुट सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी को प्रदान करेगी। चारण के तुर्य नाद करने पर जनसमूह में आनंद उल्लास से जय जय का कोलाहल उठ खड़ा हुआ। युवक अभिवादन कर वेदी के नीचे आ गए, परंतु आयुष्मान पृथुसेन महासेनापति के आसन के सम्मुख ही खड़ा रहे। खड़ग नासिका के सम्मुख सीधी रख मस्तिष्क सिर झुकाकर पृथुसेन ने प्रार्थना की, मैं महाश्रेष्ठी का पुत्र पृथुसेन परम भट्टारक गणपति के सम्मुख निवेदन की आज्ञा चाहता हूँ। महासेनानी की जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के उत्तर में पृथुसेन ने निवेदन किया, मैं पृथुसेन परम भट्टारक गणपति की आज्ञा से गण के विचारार्थ निवेदन करता हूँ। मैंने अपने वाम पक्ष व्यर्थ में प्रहार कर अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं किया। गणपति और सदस्य देखें, मैंने केवल 5 शत्रुओं का नहीं अपितु कदली स्तंभ के रूप में 6ठे शत्रु का भी सामना किया। महासेनापति की अनुमति से मैं दिखाना चाहता हूँ। पृथुसेन ने मंडप की वाम दिशा में स्तंभ के समीप जाकर उसके आश्रित खड़े कदली वृक्ष को हिला दिया। कदली स्तंभ खंड खंड होकर गिर पड़ा। जनसमूह से इस अपूर्व खड़ग कौशल और हस्त लाघव की प्रशंसा में
साधुवाद के उल्लास का रव उठ खड़ा हुआ। विनय से मस्तक झुकाकर प्रथुसेन ने महासेनापति का संबोधन किया। देव, इस शत्रु का भी मैंने पराभव किया है। मैं देव का निर्णय चाहता हूँ। महासेनापति विस्मय से उच्छ्वास में अपने आसन से उठकर प्रथुसेन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मेरे निर्णय में भूल थी। आयुष्मान प्रथुसेन सागल का सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी है। गण परिषद ने साधु साधु तथास्तु कहकर समर्थन में सिर हिलाए। जन समुदाय उल्लास से पुनः हिलोर उठा, परंतु गण परिषद की पंक्ति में गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन ने उठकर आपत्ति की। परिषद के सदस्य विचार करें, क्या गणपति का एक बार दिया निर्णय परिवर्तित हो सकता है? गण परिषद के सदस्य, विशिष्ट समाज और जन समूह विस्मय और आशंका से मौन रहकर आचार्य की ओर देखने लगे। वयोवृद्ध महासेनापति ने अपना आसन ग्रहण करने से पूर्व ऊर्ध्वबाहु होकर विशिष्ट गण और जन को संबोधन किया। गण परिषद, सामंत गण, अभिजात्य कुल और सागल का जन समाज, महापंडित गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन की आपत्ति सुने और विचार करे। मेरी परख में जो भूल हुई उसे मैं स्वीकार करता हूँ। वृद्धावस्था के कारण मेरे नेत्रों की ज्योति मंद हो चुकी है। मेरी दृष्टि दोष के कारण आयुष्मान के प्रति अन्याय उचित नहीं। यदि गण को मुझ पर विश्वास है तो भ्रांति मार्जन का अवसर मुझे दे। गण परिषद के सदस्य और विशिष्ट जन अवाक परस्पर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगे और जन समूह उत्सुकता से विशिष्ट समाज की ओर। महासेनापति अपने आसन के समीप वेदों पर खड़े रहे। उन्होंने पुनः संबोधित किया, गण परिषद निर्णय करे, उन्हें मेरे भ्रांति मार्जन करने में आपत्ति है? महासेनापति ने सभी ओर अनुमति के संकेत में सिर हिलते देखकर पुनः घोषणा की, मैं मद्र के गणराज्य की परिषद का गणपति मिथोद्रस, ये महत्वपूर्ण पात्र है, इनको भी नोट कर लेना। महासेनापति की स्थिति में किए गए अपने निर्णय में महासेनापति की स्थिति से किए गए मार्जन को स्वीकार करता हूँ। जिस आयुष्मान को आपत्ति हो प्रकट करें। सब और मौन देखकर उन्होंने पुनः आसन ग्रहण किया। जन समूह ने एक अस्पष्ट गुंजन द्वारा अपना संतोष और अनुमति प्रकट की। पुनः चारण का तुर्य बजा और बेदी से अनेक प्रकार की वीणाओं, वंशियों, मुर्जों, कांस्य तालाओं और मृदंगों की ध्वनि उठने लगी। यह नृत्य संगीत आरंभ होने की सूचना थी। वाद्यों के स्वर मिल जाने पर मल्लिका ने शिष्य रूपी उडुग के मध्य चंद्र के समान सुशोभित होकर कोकिल विनिंदित स्वर में श्याम कल्याण का आलाप उठाया। आलाप के पूर्ण हो जाने पर उनके शिष्यों ने स्थायी और अंतरा में सहयोग देकर सभा स्थल को गुंजा दिया। देवी मल्लिका मूर्तिमान राग के रूप में अपनी किसले कोमल अंगुलियों को और मृणाल बाहुओं से संगीत के आरोह अवरोह को इंगित कर रही थी। शिष्यों के कंठ और वादकों के यंत्र से निकली ध्वनि और जनसमूह का श्वास उनके इंगित का अनुसरण कर रहे थे। सभा स्थल घनीभूत संगीत की लहरों से भर गया। राग समाप्त हो जाने पर भी जनसमूह मंत्रमुग्ध सहस्त्र शीर्ष शेषनाग की भांति स्तब्ध और एक प्राण बना रहा। वाद्य अब शाणजी के स्वर बजा रहे थे। मल्लिका के संकेत पाकर माधुलिका ने आलाप आरंभ किया। माधुलिका के पश्चात कुसुम सेना और उसके पश्चात दिव्या ने, इनके पश्चात नर्तकी वसुमित्रा ने अपने समाज सहित गायन किया। आत्मविस्मृत जन स्वर द्वारा उत्पन्न भाव की लहरों में बहा जा रहा था। देवी मल्लिका ने आसन से उठकर जन का अभिवादन कर कृतज्ञता से मृदु स्वर में सूचना दी, कलाविद समाज अनुमति दे तो संगीत समारोह समाप्त कर नृत्य आरंभ किया जाए। मंत्र के सम्मोहन से मुक्त होकर सभी ने अपने श्वास की अवरुद्ध गति को स्वतंत्रता दी। दीप दंडधारियों ने अपने दीपों में यथेष्ट तेल देने का अवसर पाया। दीप तेल के अभाव से मंद हो गए थे, परंतु संगीत की मधुर मूर्छा में विस्मृत जन प्रकाश की न्यूनता अनुभव न कर पाया था। वेदी उज्ज्वल प्रकाश से दीप्त हो गई। वाद्यों के स्वर बदल गए। मल्लिका शिष्याओं के मध्य वेदिका पर आ गई। जन के अपलग नेत्र उस ओर केंद्रित हो गए। रास नृत्य आरंभ हुआ। आकाश गंगा में भंवर आ गया। इसके पश्चात का नृत्य एक रूपक था। मल्लिका मेघराज मघवा की भूमिका में थी और उसकी शिष्या वर्षा के लिए आकुल पृथ्वी मृत्युलोक के प्राणियों के मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पति की भूमिका में थी। शिष्याओं ने आराध्य देव इंद्र को केंद्र बनाकर और भावभंगी द्वारा वर्षा के लिए प्रार्थना की। मेघराज रौद्र मुद्रा में अद्रवित रहे। याचकों ने लावण्य के संयोग से करुणा का अदम्य युद्रेक कर अपने अनुनय को अनुपेक्षणीय बना दिया।
इंद्र द्रवित होकर बरस पड़े। धरती माता अपनी संताति सहित विभोर हो उठी। जनसमूह अपनी संपूर्ण चेतना कला की ग्राहकता में आपरण कर अपलग, अवाक और मुक्त ओष्ठ रह गया। दर्शकों को कुछ क्षण के लिए प्रकृतिस्थ होने का अवसर देकर माधुलिका ने इस पर्व के लिए तैयार किया विशेष नृत्य अभिसारिका की यात्रा वो भी प्रस्तुत किया। कुमुद सेना ने उर्वशी का प्रणय निवेदन और अंत में दिव्या ने मराली का आत्मसमर्पण नृत्य किया। मल्लिका उत्सव के एक पक्ष पूर्व से ही दिव्या को इस नृत्य की मुद्रा और वादकों को संगीत की मूर्छनाओं का अभ्यास करवा रही थी। दिव्या राजहंस के परों के समान श्वेत वस्त्रों में वेदी पर आई। उसकी कोमल सुगोल बाहुओं से छीने श्वेत उतरे के शोर मराली के पंखों के रूप में लटक रहे थे। मराली खोज की मुद्रा में उद्वीन और चिंताशील थी। नैपथ्य से राजहंस का ऋतुकालीन आह्वान सुनाई दिया। टोह पाकर मराली उत्साहित हो उठी। उत्साह और उमंग से परों को फड़फड़ाकर वह आह्वान की दिशा और स्थान खोजने के लिए चली और वधिक के जाल में फंस गई। राजहंस का प्रत्येक आह्वान वधिक के पाश में फंसी और राजहंसी की व्याकुलता को उग्र कर रहा था। वह मुक्ति के लिए पूरी शक्ति से छटपटा रही थी। ये दिव्या जो वहाँ के नर्तकी हैं उनकी प्रतियोगिता चल रही है, जो उनकी शिष्याएँ थी माधुलिका की, तो वही जो मल्लिका जी हैं उनकी वो अपनी जो शिष्याओं को उन्होंने जो तैयार किया था, तो वो सभी अपनी अपनी जो नृत्य कला उसको प्रदर्शित कर रही हैं, तो उसी की कहानी चल रही है इसमें। राजहंस का प्रत्येक आह्वान वधिक के पास में फंसी हुई राजहंसी की व्याकुलता को उग्र कर रहा था। वह मुक्ति के लिए पूरी शक्ति से छटपटा रही थी। कुलांत राजहंसी की मुद्रा में नैराश्य और अवसाद प्रकट होने लगा। वह निराशा के विरुद्ध मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगी। उसका संघर्ष असफल रहा। राजहंस का स्फूर्तिदायक आह्वान मर्मांतक वेदना का कारण बन गया। उसकी ग्रीवा निराशा भरे प्रयत्नों में उठ उठ कर रह जाती। उसके पंख फड़फड़ा कर रह जाते। राजहंस की भूमिका में स्वयं मल्लिका प्रकट हुई। राजहंस मराली को बांधे जाल की उपेक्षा कर मराली के समीप कूद गया। मराली विभोर हो उठी। राजहंस भी बंध गया, परंतु किल्लोल उन्मुक्त होकर उन्होंने बंधन की चिंता न की। वे मधुर शौथल्य में आत्म विस्मृत होकर बंधन से निरपेक्ष थे। अनेक हंसावक उस मराल मिथुन से उड़ उड़कर चारों दिशाओं में फैलने लगे। उत्साहित जनसमूह के उत्साह भरे साधुवाद से आकाश गूंज उठा। असंख्य मुखों के उन्मुक्त उच्छ्वास के वायु से मंडप का वितान हिलोड़ने लगा और दीपदंडों की ज्वालाएं कांपने लगी। मंडप के समीप ही साधारण जन के समूह से एक काशाय चीव्रधारी भिक्षु ने ऊर्ध्वबाहु खड़े होकर गंभीर स्वर में जन को उद्बोधन किया। बुद्धिमान जन देखें और जानें, माया के बंधन में जीव को इसी प्रकार सुख की मिथ्यानुभूति का भ्रम होता है। मल्लिका आदर और साधुवाद ग्रहण करने के लिए अपने आसन पर खड़ी थी। उसने निरुत्साह से भिक्षु की ओर देखा। गण परिषद विशिष्ट अतिथि और जन विस्मय से भिक्षु की ओर देख रहे थे। चारों ओर छाई स्तब्धता में ऊंचा स्वर सुनाई दिया। भंते दुख की भ्रांति में भी जीवन का शाश्वत क्रम इसी प्रकार चलता है। वैराग्य भीरु की आत्म प्रवंचना मात्र है। जीवन की प्रवृत्ति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है। सभा स्थल अट्टहास से गूंज उठा। मल्लिका और समाज ने देखा। उत्तर देने वाला सागल का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार, नास्तिकता और अनैतिकता के प्रतिपादन का अपवाद पाने वाला श्रेष्ठी उपासक प्रश्यकांत का पुत्र युवक मारिश था। मारिश इसमें महत्वपूर्ण पात्र है, इसे भी नोट कर लेना। कला की अधिष्ठात्री देवी मल्लिका के निर्णय और परिषद की अनुमति से वयोवृद्ध गणपति ने सरस्वती पुत्री का पुष्प किरीट धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा की परपुत्री आयुष्मती कुमार दिव्या को भेंट किया। कुमारी दिव्या ने सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का पुष्प मुकुट कुमार पृथुसेन को, दोनों ही पुरस्कार विजेता अपनी कला के वेश में साधारण नागरिकों से भिन्न अपनी कला के प्रति मात्र जान पड़ रहे थे। कुमारी दिव्या शुभ्र वायुवी श्वेत उत्तरे में मराली का प्रतिरूप और कुमार पृथुसेन नासिक कंधों तक छाए श्रेष्ठांग और वर्म में शस्त्र शक्ति की मूर्ति की भांति। चारण ने उत्सव विसर्जन का तुर्य बजा दिया। रात्रि के 2 पहर बीत जाने पर भी जनता श्रांति अनुभव न कर विश्राम के लिए व्याकुल न हुई थी। पूर्ण चंद्र क्षेत्र के स्वच्छ तारीकीर्ण आकाश में अपनी दिशा में चला जा रहा था। विराट जन समूह दीपदंडों के प्रकाश की उपेक्षा कर मल्लिका और योद्धाओं के मार्ग के दोनों ओर टूट पड़ा। राजपुरुष कठिनता से मार्ग की रक्षा कर रहे थे। सागल की
सरस्वती पुत्री का सम्मान पाने वाली युवती की पुष्पों से आच्छादित शिविका अभिजात वंश के युवक अपने कंधों पर युवती के गृह द्वार तक ले जाते थे। कुमारी दिव्या अपने प्रापितामह पितृव्यों भाइयों और संबंधियों से आशीर्वाद और स्नेह पाकर संकोच से शिविका पर बैठ गई। अभिजात वंश के युवक उसकी शिविका की दंड की ओर बढ़े। चारों दंडों में 16 से अधिक कंधों के लिए स्थान न था। शिविका के अग्रदंड में पहले से कंधा दिए पृथुसेन को धकेल कर कुमार वसुधीर ने स्थान लेना चाहा। पृथुसेन ने अपना स्थान न छोड़ने का आग्रह किया। गण परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र वसुधीर के ज्येष्ठ आयुष्मान रुद्रधीर ने ललकारा, दासपुत्र को अभिजात वंश के युवकों के साथ शिविका में कंधा देने का अधिकार नहीं है। पृथुसेन कटी से खड़क खींच पैंथरों से खड़ा हो गया और बोला, मेरे अधिकार का निश्चय मेरा खड़क करेगा। शिविका के चारों ओर अनेक खड़क कोशों से निकल आए। अनेक वयोवृद्ध गुरुजनों के बीच में आकर वारणा और भर्त्सना करने से अधिक विशृंखलता और रक्तपात न हो पाया। सरस्वती पुत्री की शिविका देवी मल्लिका के रथ के सम्मुख जनता के जय जयकार के कोलाहल के बीच अभिजात वंशीय युवकों के कंधों पर मुंड प्रभा के ऊपर ऊपर शुद्ध लहरों में दोलायमान नौका की भांति डगमगाती नगर की ओर चली गई। कुमार पृथुसेन घायल व्याघ्र के समान क्रोध से कांपता हुआ कुछ समय तक चंद्र के स्निग्ध प्रकाश में अपने अश्वरक्षक के समीप खड़ा रहा। हृदय में प्रज्वलित क्रोध की अग्नि का धुआं मस्तिष्क में घुट जाने के कारण वह शुद्ध और विहल हो उठा। जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है? शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई भी शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। कोई भी उपाय जन्म के अपराध का मार्जन नहीं कर सकता। जन्म के अन्याय का प्रतिकार क्या मनुष्य देव से ले या उन लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म के असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित की? हीन कहे जाने वाले कल में मेरा जन्म अपराध है अथवा यह द्विज कुल में जन्मे अपदार्थ लोगों का अहंकार मात्र? पृथुसेन मन में उबलती घृणा और प्रतिहिंसा के लिए मार्ग न पा क्रोध में दांतों से होंठ दबाए समूह से बचता हुआ अपने प्रासाद की ओर चला गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो अगला पर्व है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।